और जवाहरलाल नेहरू के सामने माइक आया तो थोड़ा सा व्यंग में, हंसी मजाक के लहजे में कहा कि अभी मंच पर मैं चढ़ रहा था तो मैं तो गिर ही जाता। वो दिनकर जी थे जिसने मुझे संभाल लिया और हम बढ़िया से मंच पे चढ़े। तो दिनकर जी तो कवि हैं और कहावत आपने सुना है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो हालांकि मजाक मजाक में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गिर रहे थे तो दिनकर जी ने हमको संभाल लिया तो हम सुरक्षित बच गए। और जब भाषण समाप्त हुआ प्रधानमंत्री जी का, फिर संचालन के लिए दिनकर जी माइक लिए तो फिर उस बात को चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि मंच पर सीढ़ी पर चढ़ते वक्त हम नीचे गिर रहे थे, दिनकर जी ने हमको संभाल लिया। ये केवल एक घटना मंच पर चढ़ने की घटना नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि की घटना यह है कि जब जब राजनीति गिरने की कोशिश करती है तो साहित्य और धर्म उसको संभाल लेता है। यही धर्म और साहित्य की विशेषता है। वैसे राजनीति को गिरना नहीं चाहिए, लेकिन यदि किसी स्तर से वो लड़खड़ाने लगे तो उस लड़खड़ाते हुए राजनीति को संभालने के लिए धर्म के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी कारण से राजनीति लड़खड़ाने लगे तो उसको संभालने के लिए साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि धर्म और राजनीति का समन्वय हो। राजनीति आपको विधान की शिक्षा देती है और धर्म आपको निर्वाण की शिक्षा देती है। दोनों की धारा एक जैसी है, विधान और निर्वाण। यदि आपको विधान की जानकारी नहीं होगी तो आप जो एक मानवीय जीवन से जुड़े हुए जितने अधिकार और कर्तव्य आपके हैं उसको आप समझ नहीं पाएंगे। और अधिकार और कर्तव्य की कितनी भी जानकारी हो जाए, जीवन में निर्वाण का ज्ञान आपको नहीं हो तो भी जीवन अधूरा है। निर्वाण वैसे शब्द सुनने में थोड़ा अचंभित जैसा लग रहा है, अनसुना जैसा लग रहा है, लेकिन निर्वाण भगवान बुद्ध की भाषा में निर्वाण जीवन की वह अवस्था है जिसको हम परमानंद की अवस्था कहते हैं। निर्वाण का सीधा सा अर्थ होता है नीह जोर बाण, बाण रहित अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। अब बाण का काम क्या है? पीड़ा देना। किसी के शरीर में बाण लग जाए तो पीड़ा देगा ना। किसी के शरीर में तीर चुभ जाए तो पीड़ा देगा कि नहीं देगा? तो पीड़ा देने वाले जितने भी कारण आपके जीवन में है, उन पीड़ा देने वाले समस्त कारणों से मुक्त हो जाने की अवस्था को भगवान बुद्ध की भाषा में निर्वाण कहा जाता है। तो एक तरफ आपके जीवन में विधान चाहिए। विधान केवल विधानसभा में ही नहीं होता है, विधान आपके जीवन में भी होना चाहिए। देखने का विधान, सुनने का विधान, खाने का विधान, चलने का विधान, उसी विधान को मर्यादा कहा जाता है। उस विधान का उल्लंघन जब कोई व्यक्ति करता है तब उसके जीवन में दुख की उत्पत्ति होती है। देखने के विधान का कोई उल्लंघन करे तो जीवन में विपत्ति आएगी। सुनने के विधान में कोई उल्लंघन करे तो उसके ऊपर विपत्ति आएगी। खाने पीने के विधान में, खाने पीने की मर्यादा में जब कोई व्यक्ति गड़बड़ी करेगा तो उसके जीवन में दुख आएगा, विपत्ति आएगी। जीवन का जो आपका विधान है, जीवन का भी विधान है। ये मत समझिए कि केवल देश चलाने का ही विधान होता है। सबसे बड़ा विधान है आपको अपने जीवन चलाने वाला विधान। कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जहां पर हाँ और ना की बात आ जाएगी तो उस बीच में विधान की एक लकीर होगी, मर्यादा की एक लकीर होगी कि नहीं होगी। उस मर्यादा रूपी विधान का जो उल्लंघन करता है उस संसार के उलझनों में फंसता चला जाता है। और जो उस मर्यादा की लकीर पर, उस विधान की लकीर पर निरंतर एकदम आंख मूंद करके चलते रहता है, न तो उसका इहलोक उलझता है न उसका परलोक उलझता है, न उसका व्यवहारिक जीवन उलझता है
और न उसका पारमार्थिक जीवन उलझता है। व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को उलझन से बचाए रखना चाहते हैं तो पहला काम आपको विधान के साथ चलना चाहिए। विधान का उल्लंघन करने पर भगवान के परिवार में भी कष्ट आ जाता है तो इंसान के घर की क्या बात करेंगे आप। आखिर आप लोग रामचरितमानस की जो कथा सुनते हैं उसमें सीता मां का प्रसंग आता है। माता सीता को दुख क्यों मिल गया, क्यों मिला? भगवान की तो धर्मपत्नी थी ना। जब भगवान की धर्मपत्नी होकर के जरा सा विधान का उल्लंघन हुआ तो पूरा जीवन तबाही से भर गया उनका। तो फिर इंसान का जीवन यदि डगमगाएगा विधान से तब क्या होगा, इस पर जरा सा विचार कीजिए। अब आप कहेंगे कि कैसे विधान से डगमगाए, आप लोग जानते हैं, कहानी सब ही जानते हैं, उसमें ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। मूल बात जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझ लीजिए कि जिस समय सीता जी पंचवटी में निवास कर रही है, विधान का उल्लंघन क्या हुआ कि सीता जी ये तय नहीं कर पाई कि हमको इधर रहना चाहिए कि हमको इधर रहना चाहिए, चुन नहीं पाई। चित्त उसका डगमगाया। कैसे डगमगाया? तो एक बात याद रखिए कि जिस समय वह राजमहल में थी तो वनवास तो श्री राम जी को हुआ था ना, सीता जी को तो हुआ नहीं था। सीता जी को कोई जंगल में न ले जाना चाहते थे न भेजना चाहते थे। भेजना चाहते थे, राजा दशरथ चाहते थे कि सीता जी जंगल चली जाए, वो केकई भी नहीं चाहते थे। परिवार के कोई सदस्य नहीं चाहते थे कि सीता जी बन जाओ। राम जी भी नहीं ले जाना चाहते थे, लक्ष्मण जी भी नहीं ले जाना चाहते थे। और सीता जी नहीं जाए राम जी के साथ जंगल में, इसके लिए सीता जी को प्रलोभन परिवार के लोग दे रहे थे कि आराम से रहिए, इस सोने के महल में विश्राम कीजिए, सोने के पलंग पर विश्राम कीजिए, सोने की थाली में भोजन कीजिए। मतलब जितना उसको लालच दिया जा सकता था, सीता जी को प्रलोभित किया जा सकता था, राजमहल में सभी परिवार के सदस्यों ने कहा कि मत जाइए, आप यहीं रहिए। वहां पर सीता जी की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, बड़ा सुंदर तरीके से काम किया। और एक पत्नी की जो मर्यादा होती है, एक पत्नी का जो धर्म होता है, या उसको दूसरी भाषा में कहें तो एक पति के प्रति जो पत्नी का विधान होता है, वो विधान उस समय सीता जी के दिमाग में काम कर रहा था। परिणाम क्या हुआ? सीता जी ने पूरे परिवार के सदस्यों को समझा दी कि एक पति के अलावा एक पत्नी के लिए पति के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। पति है तभी परिवार है। तो मेरा पति रहेगा जंगल में, धूप में घूमेगा, हम यहाँ एसी में विश्राम करेंगे, ये पत्नी धर्म के अनुरूप शोभा नहीं देता। मेरा पति वहां जंगल में रूखा सूखा खाएंगे, यहाँ पर राजमहल में रह करके हम हलवा पूरी खाएंगे, ये पत्नी धर्म के अनुरूप ये बात शोभा नहीं देता। हमारे पति वहां पर एकदम फटे चिथरे वस्त्र पहनेंगे और यहाँ राजमहल में रह करके हम एकदम रेशमी साड़ी पहनेंगे, सूती ऊनी पता नहीं किस किस तरह का डिजाइन वाला कपड़ा पहनेंगे। ये एक पत्नी की मर्यादा के अनुसार ये शोभा नहीं देता। तो उस जगह पर तो पत्नी के विधान को बता करके राजसी सुखों को उन्होंने त्याग दिया। किसके लिए? राज के सुखों को त्याग दिया, ठोकर मार दिया। सबके समझाने पर भी वहां पर सीता जी को अपनी पत्नी का विधान, पत्नी की मर्यादा याद रही और उन्होंने पूरे परिवार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि नहीं भाई, आप लोगों की बात नहीं मानेंगे, इस जगह पर पति मेरा प्रमुख है, वो जिस हाल में रहेंगे उसी हाल को मुझे भी स्वीकार करना होगा। वो रूखे सूखे खाएंगे तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी रूखे सूखे में निर्वाह करें। वो फटे चिथरे पहनेंगे तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम फटे चिथरे पहनेंगे। वो जिस हाल में रहेगा वही हाल में मुझे भी जीना, ये पत्नी धर्म का विधान है, इसलिए मैं इनके साथ चली जाऊं। तो चली गई। तो सीता जी का इस चीज के लिए बड़ाई हुआ कि अपमान हुआ? क्या हुआ? थोड़ा जोर से बोलिए नीचे से। बड़ाई हुआ। अब यहां तक तो विधान पर ठीक थी, लेकिन जैसे ही जंगल गई
अब जिस राम के लिए पूरे परिवार को, पूरे राजसी सुख को, पलंग को, महल को, सुख को, सुविधा को, जिस राम जी के लिए ठोकर मार दिया, तो यहाँ विधान के अनुसार ठीक किया उन्होंने, तो उसकी बड़ाई हुई, उसकी प्रशंसा हुई। अब जैसे ही जंगल गई, तो जंगल जाने के बाद सन्यास वेश में सीता जी भी हैं और सन्यास वेश में राम जी भी हैं, कुटी बना करके रह रहे हैं। लेकिन अचानक उसकी नजर के सामने में सोने का एक मिर्गा दौड़ गया। हालांकि वो मायावी था, फिर भी नजर के सामने से सोने का मिर्गा दौड़ता है। सीता जी ललचा जाती है। विधान का यहां उल्लंघन होना शुरू हो गया। अब एक साधु के वेश में कुटिया में रहने वाली कोई स्त्री सोने के प्रति लालच करे, विधान के अनुसार ठीक है कि उल्लंघन हो गया ना। तो सोने के प्रति, सोने के मिर्गा के प्रति उसको लालच आता है। ध्यान दीजिए बात पर कि पति के लिए उन्होंने अयोध्या में सोने को ठुकरा दिया। परिवार के सुख देने वाले समस्त सुविधाजनक प्रस्तावों को ठुकरा दिया कि ये मुझे नहीं चाहिए। किसके लिए? राम के लिए। अब वन में जब गई, राम जी के पास बैठी हुई है, जीवन बढ़िया से गुजर बसर हो रहा है। और जैसे ही मिर्गा सामने में आया, सोना सामने में आया, प्रतीकात्मक अर्थ है सोना। जैसे ही सोना सामने में आया, सीता जी का मन डगमगा गया। और सीता जी का मन जैसे डगमगाया, सीता जी राम जी से कहती कि सोना का मिर्ग ला दीजिए। राम जी समझा रहे हैं कि वन में हम लोग रहते हैं, राजमहल के सारे ऐश्वर्यों का त्याग कर दिए हैं, या साधु बन करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस सोने का लालच करना, सोने के मिर्गे के प्रति आकर्षित होना, ये ठीक बात नहीं है। विधान, मानव जीवन के विधान के अनुकूल नहीं है ये। अब सीता जी मानेगी? कहा जाता है दुनिया में, ध्यान दीजिए, ये बात आप लोगों के ऊपर जाएगी। ये कहानी केवल सीता जी की नहीं हो रही है, उस सीता जी के मार्फत से आपकी भी कहानी है। आप भी पति लोगों को इस सोना के चक्कर में उलझाते मत रहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप सोना का मिर्गा नहीं मानते हैं, लेकिन सोना का खुट्टा तो जरूर मांगते हैं। मांगते कि नहीं मांगते हैं? कान वाला तो नाक वाला तो पैर वाला हाथ वाला। अंतर इतना है कि सीता जी राम जी को केवल उस सोना के मिर्गा के लिए नचा दिया था, और आप लोग ये हाथ वाला सोना चाहिए, तो उंगली वाला चाहिए, तो कान वाला चाहिए, तो नाक वाला चाहिए। इसके लिए कम परेशान करते हैं। आप ही लोग बताए, कम परेशान करता आप लोगों को क्या? नहीं करता है। सब हंस रहे हैं, करते जरूर हो। खैर जो भी हो, सीता जी यहां पर चूक जाती है और राम जी से जिद करती है कि हमको सोने का मिर्ग चाहिए। राम जी भरपूर कोशिश करते हैं कि जंगल में है, पता नहीं मायावी है कि क्या है, नहीं है, उसके प्रति लालच मत करो। लाख समझाने के बावजूद भी एक बात आप लोग जानते हैं कि नीति में प्रचलित है कि 3 लोगों का हठ बड़ा हठीला होता है। एक बाल हठ, एक त्रिया हठ, और तीसरा में साधु लोग आता है, साधु सन्यासी हठ। ये तीनों यदि अपने हठ पर आ जाए तो आदमी की बात तो छोड़ो, भगवान भी उसके हठ से उसको वंचित नहीं कर सकता है। और वो तो खैर वो गृहस्थ लोग, आप लोग जीते हैं पति पत्नी वाला विभाग वाला आदमी, वो लोग जानते होंगे बखूबी कि आप लोग मनवा लेते हैं कि झुक जाते हैं। ये हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन नीति का ऐसा कहना है। बाल हट के सामने सबको झुक जाना पड़ता है, साधु हट के सामने सबको झुक जाना पड़ता है, और स्त्री हट के सामने में पुरुष लोगों को झुक जाना पड़ता है। तो सीता जी को बहुत समझाने के बावजूद भी सीता जी मानी नहीं। ध्यान दीजिए, मेरा 2 सवाल है। एक यह कि अयोध्या में राम जी के खातिर उन्होंने अयोध्या के सारे ऐश्वर्यों को ठोकर मार दी कि हमको अयोध्या का सुख नहीं चाहिए, हमको कौन चाहिए? राम चाहिए। और जब राम जी के पास आई, राम जी ऑलरेडी उसके पास बैठे हुए, जिस राम के लिए अयोध्या को ठुकरा करके आई थी, वो राम जब उसको हासिल हो गया, तो फिर उस राम को हासिल करने के बाद अब जंगल में क्या चाहिए उसको? थोड़ा जोर से बोलिए ना। सोना चाहिए। विधान ठीक चल रहा है?
कि डगमगा गया? डगमगा गया। अयोध्या में था तो राम जी चाहिए, और जब राम पूरा मिल गया तो अब जंगल में क्या चाहिए? सोना चाहिए। अब उस सोना के लालच में पड़ गई तो परिणाम क्या हुआ उस सबको पता है। पहला विधान का तो ये त्याग हुआ। दूसरा विधान का क्या? आप भी ध्यान दें कि आप जिस घर में रहते, खास करके माता बहनों से निवेदन है कि आप अपनी पारिवारिक स्थिति को जब समझ रहे होते हैं, क्योंकि पति और पत्नी का जीवन साथ में गुजर बसर होता है, तो जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि में आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि अच्छा पहनना नहीं चाहिए आपको, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि अच्छा खाइए मत, आप अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे घरों में रहना चाहिए, और अपने पढ़ाई लिखाई बाल बच्चों की शिक्षा देने के बाद यदि कुछ आमदनी बचे तो खूब सोना चांदी भी पहनना चाहिए, उसे कोई मना ही नहीं है। लेकिन इतनी बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि सारा काम एक तरफ और नाक के खुट्टा एक तरफ, इस जिद पर जब अड़ोगे तो फिर हालत खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जमीन बिके कि घर बिके कि पति का कपार का बाल बिक जाए, लेकिन हमको एकदम बढ़िया साड़ी चाहिए, इस जिद पर यदि अड़े रहोगे तो फिर परिवार क्या होगा? तबाही से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो इतनी बात का आपको ध्यान रखना। सीता जी के इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जिस परिस्थिति में हैं, परिश्रम करके मेहनत करके उस परिस्थिति से उबरने का प्रयास करेंगे, उस परिस्थिति से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे जीवन का जो एक हिस्सा है जिसे हम पति कहते हैं, परिवार कहते हैं, वो चाहे कितना भी दलदल में फंसे रहें, और हम अपने शौक को पूरा करने के लिए जब सोने का मिर्गा चाहिए हमको, तो फिर रावण खड़ा रहेगा लपकने के लिए। लपकेगा ना, बड़ी तकलीफ देगा वो। रावण व्यक्ति के रूप में नहीं आएगा, परिस्थिति के रूप में आएगा। वह रावण आपके जीवन में व्यक्ति के रूप में नहीं आएगा, लेकिन समस्या के रूप में आएगा, तकलीफ के रूप में रावण आएगा, उलझन के रूप में रावण आएगा, लेकिन रावण आएगा जरूर। तो यदि इन उलझनों से बचना चाहते हैं तो रामचरितमानस की यह कथा से प्रेरणा यह लीजिए कि आप जिस पृष्ठभूमि में है उससे उबरने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, उससे आगे बढ़िए, लेकिन अपने परिवार के, अपने पति के जिम्मेदारी को देखते हुए, पति के बोझा को देखते हुए पत्नी को सोना चांदी के लिए ज्यादा ललचना नहीं चाहिए।